सिंध लीग नून का टेम्पल रोड पर हुकूमत के खिलाफ पावर शो। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफ अल मुलूक खोखर, मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर रहनुमा कारकुनों के हमरा काफिलों की सूरत में पहुंचे। शाइस्ता परवेज मलिक, चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली, शेख रोहेल असगर, राना मुबशर इकबाल, मलिक रियाज, गजाली सलीम बट, मेहर इश्तियाक अहमद, सुहेल शौकत बट और दीगर की भी कारकुनों के हमरा शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 1100 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर रहे। जलसागाह का रास्ता रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया, जबकि ट्रैफिक मुतबादल रास्तों से चलाई गई। नून लीगी रहनुमाओं का टेम्पल रोड पर जलसे से खिताब। ख्वाजा साद रफीक बोले, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। नए पाकिस्तान में माओ बहनों की असमतें महफूज नहीं। जेलें और मुकदमे नून लीग का रास्ता नहीं रोक सकती। सहाफत पर पाबंदियां खत्म की जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने अपोजिशन से इंतकाम लेने के अलावा कुछ नहीं किया। कठपुतली वजीर आजम का जाना ठहर चुका। मजीद कहा, शहबाज शरीफ ने दिन रात पंजाब के अवाम की खिदमत की। आज शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा, चीनी आटा अद्वियात की चोरी में हुक्मरान मुलविस हैं। अवाम जानते हैं कि मसले कश्मीर पर हुकूमत ने क्या किया। परवेज मलिक बोले, लाहौर हमेशा नून लीग का गढ़ साबित हुआ। जो लोग कहते हैं नवाज शरीफ का वोट नहीं, वो जलसा देख लें। साद रफीक के खिताब से पहले हलचल। ट्रक पर बनाया गया स्टेज टूट गया। नून लीगी रहनुमा गिरते गिरते बाल बाल बचे। स्टेज लीगी रहनुमाओं के रश के बायस टूटा। स्टेज पर ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद और दीगर मौजूद थे। शेख रशीद के बाद शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान की तोपों का रुख भी लीगी क़यादत की जानिब। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ खुसूसी बोले, नवाज शरीफ से सियासी खतरा नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म की बातों से मुस्तक़बिल में मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। नवाज शरीफ भारत की ज़बान बोलते हैं। नून लीग साजिशी जमात बन चुकी है। 90 शाहराह पर सूबाई वज़ीर तलात की भी घनगरज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को नहीं, पाक फौज को जाता है। उनकी तकरीर के असरात पार्टी भुगत रही है और साबिक़ वज़ीर आज़म अपना गुस्सा इदारों पर निकाल रहे हैं। सूबाई वज़ीर का नवाज शरीफ पर हल्फ से गद्दारी का इल्ज़ाम। आइंदा जनरल इलेक्शन जीतने का भी दावा। बोले, इमरान खान को सेलेक्टेड कहने वाले खुद मुस्तरद शुदा लोग हैं। सिर्फ खातून होने का एहतराम कर रहा हूं, वरना ऐसी खबरें बाहर निकाल सकता हूं कि सियासी जल्जला आ जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मरियम नवाज को वार्निंग। लीगी खातून रहनुमा पर किरदार कशी का इल्जाम। लीगी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम नवाज से 30 सवालात के जवाबात की डिमांड। रेलवे हेडक्वार्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वजीर बोले, मरियम बताएं वो 1 साल तक क्यों खामोश रहीं। विफाकी वजीर ने कहा, हल्फिया कहता हूं, ये बारगेन कर रहे थे। नैब के 38 में से 34 कवानीन को तब्दील करवाना चाहते थे। नैब की ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ सबूत न मिलने पर रेलवे लीज इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश। नैब रीजनल बोर्ड ने साद रफीक पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को इरसाल। साबिक़ वज़ीर रेलवे के खिलाफ मनपसंद अफराद को रेलवे अराजी 33 साल की गैर कानूनी लीज पर देने के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। किफायत शारी प्रोग्राम या बुजदार सरकार के दावों की पोटली। वज़ीर आला पंजाब की फजाओं में उड़ान सूबाई खजाने पर बोझ बन गई। सीएम के हेलीकॉप्टर की जरूरी मुरम्मत के लिए वीआईपी फ्लाइट सेक्शन एक बार फिर भारी फंड्स की डिमांड। 2 करोड़ 35 लाख के लिए महकमा खजाना से रुजू। इससे कबल भी हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा के अखराजात किए जा चुके हैं। नाकिस प्लानिंग और स्कैंडल्स की भरमार चीनी बहरान का सबब बन गई। फी किलो कीमत 100 रुपए होने के बावजूद हुकूमत डिमांड पूरी करने में नाकाम। महकमा खुराक का किल्लत के फौरी खात्मे और कीमतों पर कंट्रोल के लिए 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल। लाहौर के अतराफ रिंग रोड की तकमील का मंसूबा। बुजदार सरकार की नाकिस प्लानिंग की नजर होने का खदशा। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इंतजामिया और LLC के दरमियान होने वाला मुआहिदा 3 माह की डेडलाइन गुजरने पर कॉन्ट्रैक्टर के रहमो करम पर 8 किलोमीटर रूट के तामीराती मंसूबे SL3 के लिए 4,500 किनाल अराजी हासिल की जा सकी। न ही कानूनी पेचीदगियों का खात्मा मुमकिन हो सका।
LDA का मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में ऑपरेशन, नवाब टाउन में सड़क पर लगाया जंगला मिस्मार। वलेंशिया टाउन, IEP टाउन और GCP सोसाइटी के गैर कानूनी तामीर किए गए दफ्तर सील। अमले ने नशेमन इकबाल फेज 2 की गैर कानूनी एक्सटेंशन। IEP टाउन में पार्क साइट पर कल और TIP सोसाइटी में पब्लिक बिल्डिंग पर बनी दुकान भी मिस्मार कर दी। मियो अस्पताल पर निजकारी कानून का इतलाक हुकूमत के लिए चैलेंज। MTI एक्ट के नफाज के लिए पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बहाली नागुज़ीर। हुकूमत ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी को बहाल करने के लिए एक्ट में तरमीम की तैयारियां कर ली। वज़ीर कानून की सरबराही में जल्द किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी एक्ट के तरमीमी मुसव्वदा कानून को हतमी शक्ल दी जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल्स में अदम तवज्जोही के सबब सहूलियात का फुकदान। गंगाराम हॉस्पिटल में MRI मशीन खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। टेस्टों के लिए आने वाले मरीज मायूस वापस। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले बरतरफ जज अरशद मलिक ने वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अरशद मलिक का दायर अपील में बर्खास्तगी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा केस में नामजद साथियों समेत अदालत पेश। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। मतरूका वक्फ के इमलाक के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी पेश। अदालत ने दरखास्त बरियत पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी का काम मुकम्मल। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 11,57,48,753 हो गई। पंजाब में मर्द राय दहिंदगान 3,63,71,326, खवातीन वोटर्स 2,98,62,932 और खाजासरा 1,886 वोटर्स हैं। माजी के हुक्मरानों ने कमजोर तबके को नजरअंदाज किया। साबिक हुक्मरान सिर्फ नुमाइशी मंसूबों पर काम करते रहे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की MD बैतुल माल ऑन अब्बास से गुफ्तगू। बोले मुआशी लिहाज से तबकात की फलाह हमारा फर्ज है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को जल्द तरक्की के धारे में लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पनाहगाहों का दायरेकार वसी और मजीद लंगर खानों के कयाम पर काम शुरू किया। नवाज शरीफ ने दुश्मन का बयानिया पेश करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। लंदन फ्लैट्स में बच्चों के साथ बैठकर नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान के तमाम इदारे मुत्तहिद हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अपोजिशन जमातों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, ये जल्द से जुलूस करके देख लें। वजीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जाफर एक्सप्रेस में आग लगने की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। 20 अक्टूबर से मियावाली एक्सप्रेस बहाल। शालीमार और बदर एक्सप्रेस को निजी शुबे के हवाले करने का फैसला किया। लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब ओहदेदारान से कारोबारी वफूद की मुलाकातों का सिलसिला जारी। लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रियाज मलिक, फाउंडर चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मियां अब्दुल रज़ाक के हमराह लाहौर चैम्बर पहुंचे। नौमुंतखब ओहदेदारान ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि नौमुंतखब सदर मियां तारिक मिसबाह की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का पहला इजलास। सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। दाता दरबार में सरोजा आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। मारूफ सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, सलमान गनी, इरशाद आरिफ और दीगर की दाता दरबार हाजिरी। हजरत दाता गंज बख्श की तालीमात पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ मदारिस के बच्चों के माबैन तलावत और तकारीर के मुकाबले भी करवाए गए। मारूफ सहाफ़ियों ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। हाई कोर्ट बार में महफिल मिलादुन्नबी की बाबरकत महफिल का एहतमाम। तकरीब में वकला, अदालती स्टाफ, पुलिस एहलकारों की शिरकत। मौलवी मंजूर हुसैन के बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश।
महफिल में आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। और छाती के सरतान के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुनक्किद होने वाला वर्कशॉप प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई।